हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, वन शॉट कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड ऑल इम्पोर्टेंट ग्राफ। तो ये क्या इम्पोर्टेंट है आपका जेई नीट एंड ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें हम लोग ऑल टोटल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और जितना भी पॉसिबल ग्राफ है इम्पोर्टेंट वो भी डिस्कस किया जाएगा। तो इससे बाहर थ्योरी आपका कोई भी एग्जाम में नहीं आने वाला है, चाहे वो जेई मेंस हो, नीट हो या ट्वेल्थ बोर्ड हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हम लोग का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड प्लेट। यहाँ पर सनलाइट इंसिडेंट हुआ थ्रू विंडो, क्वार्ज विंडो, और ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है कैथोड पर। और इधर हम लोग इसको एनोड बोलते हैं, इसको कलेक्टर ही बोला जाता है। और ये एक इवैक्यूएटेड गैस ट्यूब है। तो अब हम लोग यहाँ, और ये बैटरी क्या करता है, एक रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा इस डायरेक्शन में। और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करता है कैथोड से एनोड आने के लिए। वो फोर्स लगाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ आता है। तो ओवरऑल ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप लोग को बस माइंड में रखना है। कैथोड और एनोड का ओरिएंटेशन भी माइंड में रखना है। और ये हम लोग का एक्सपेरिमेंटल सेटअप था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या था आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन? So, for a given material, there is a minimum frequency of light below which no photoelectric emission will take place. This frequency is called as threshold frequency. तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए लाइट का, और उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट होगा तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो हम लोग उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बाय आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, इक्वेशन क्या बोलता है, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव। और हम लोग इसको सी बाई लेमडा को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं लाइट का। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो हो जाएगा वो एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। यहाँ पर म्यू नोट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इसका वैल्यू हो जाता है ई भी नोट। फिर भी नोट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। आगे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी डिफाइन करेंगे। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग का इक्वेशन मिला ई भी नॉट इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो यहाँ से भी नॉट का वैल्यू आ गया एच बाई ई म्यू माइनस एच बाई म्यू नॉट। तो अभी जो ये ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो हम लोग इस इक्वेशन से देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के फॉर्म में है। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो y इंटरसेप्ट है यहाँ पर निगेटिव है, और इसका वैल्यू है माइनस एच बाई ई इंटू म्यू नॉट। और हम लोग इसको फाइव माइनस फाइव बाई ई भी बोलते हैं। फिर फाइव द वर्क फंक्शन। तो ये इंटरसेप्ट है निगेटिव और इसका वैल्यू हो जाता है माइनस एच बाई ई इंटू म्यू नॉट। और आप इसको माइनस फाइव बाई ई भी बोल सकते हैं। और स्लोप कांस्टेंट रहेगा बिकॉज ये जो पार्ट है ये स्लोप देगा। इसका वैल्यू एच बाई ई होता है। तो ये जो एंगल होगा थीटा यहाँ पर, तो टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा एच बाई ई। ऑलवेज फिक्स रहेगा ये किसी भी मेटल के लिए। तो नेक्स्ट है लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। अब कुछ लॉ है फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का जो कि याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर ए गिवन मेटल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द नंबर ऑफ photoelectrons ejected per second is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन जो निकलेगा पर सेकेंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कीवर्ड है, इसको याद रखना है। देन फॉर गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट a certain minimum frequency of incident radiation below which no emission of photoelectron takes place. This frequency is known as threshold frequency. इच मेटल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, एवरी मेटल के लिए। तो ये मेटल पर डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम का लाइट अगर इंसिडेंट हुआ तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। देन above the threshold frequency the maximum kinetic energy of emitted photoelectron is independent of the intensity। अब देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा इंटेंसिटी से।
बट डिपेंड करेगा वो फ्रीक्वेंसी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और हम लोग वेवलेंथ भी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन पता है, तो इसीलिए अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। देन नेक्स्ट पॉइंट, द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये इमीडिएट होता है। जैसे लाइट इंसिडेंट हुआ और ये इमीडिएट वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट होता है। द टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल एंड लेस देन 10⁻⁻⁹ नैनो सेकेंड से भी कम का होता है। देन फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता भी है। तो हम लोग इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये डिपेंड कर रहा है फोटो करंट किस पर, इंटेंसिटी पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है इंटेंसिटी का। मीन जितना इंटेंसिटी का लाइट हम लोग इंसिडेंट करवाएंगे उतना ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट होगा। तो नेक्स्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, द मिनिमम निगेटिव वोल्टेज। देखिए, द मिनिमम निगेटिव वोल्टेज गिवन टू एनोड प्लेट को देना है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड एट विच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। हम लोग को देना है मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल एनोड को कैथोड के रिस्पेक्ट में, जहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और कट ऑफ पोटेंशियल भी हम लोग इसको बोलते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय वी नॉट। इफ ई इज द चार्ज ऑन फोटोइलेक्ट्रॉन देन के मैक्स हो जाएगा ई वी नॉट। मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ई इंटू वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, और वो हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। और एम इज द मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एम किसका मास है, फोटो इलेक्ट्रॉन का मास है। एंड वी मैक्स है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नॉट फोटॉन्स, याद रखना है। फोटो इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन का आफ्टर स्ट्राइकिंग फोटोन, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ हम लोग उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। देन इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट है आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। सीजियम इज द बेस्ट फोटो सेंसिटिव मटेरियल। हम लोग सीजियम को यूज कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इफिशियंट होता है ये। इफिशियंसी ऑफ फोटो एमिशन जो है वो एक फार्मूला है, आपको याद रखना है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये रेशियो यानी बाय एनपी हो जाएगा। देन इंटेंसिटी ऑफ एमिटर हम लोग वैसे ही बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, आई ई बाय आई पी। देयरफॉर इफिशियंसी हो जाएगा एन ई बाय एन पी और आई ई बाय आई पी। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, हम लोग जस्ट इसको याद रख सकते हैं एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। अगर आप चाहें तो उसको याद रख सकते हैं। तो हम लोग इक्वेशन जो आइंस्टाइन का फोर इलेक्ट्रिक इक्वेशन था उसमें हम लोग पुट कर सकते हैं। तो वी मैक्स हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2h म्यू माइनस म्यू नॉट बाई एम। म्यू नॉट है स्टॉपिंग, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, म्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, और मास है एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बस लेमडा नोट हो जा रहा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये लेमडा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगेन एच एंड सी पता है हम लोग, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय मास का स्क्वायर रूट। ये सब स्क्वायर रूट में है। देन स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू ये आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट, एच म्यू माइनस म्यू नॉट बाय ई। तो वेवलेंथ के टर्म में स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इस तरह से याद रख सकते हैं। ये कुछ था इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देन देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ क्या होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, सॉरी फ्रीक्वेंसी होगा नॉट पोटेंशियल, यहाँ पर हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लोग वाई एक्सिस पर लिए, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हम लोग उसको एक्स एक्सिस पर लिए। तो ये दो डिफरेंट मेटल के लिए ग्राफ ट्रेस किया गया है। दोनों ग्राफ पैरेलल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब ये स्टॉपिंग ये मेटल 2 के लिए है, ये मेटल 1 के लिए है। तो इसका फ्रीक्वेंसी को हम लोग, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मेटल 2 का, म्यू नॉट 2, और ये म्यू नॉट 1 है मेटल 1 का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
तो आप देख सकते हैं मेटल 2 का थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है मेटल 1 का थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं μ02 ग्रेटर देन μ01। जो ग्राफ ज़्यादा राइट साइड रहेगा उसका थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा, मीन्स ज़्यादा एनर्जी का लाइट इंसिडेंट होगा तभी इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। then variation of stopping potential V नॉट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन हम लोग देख रहे हैं विथ फ्रीक्वेंसी। तो ये दो डिफरेंट मेटल अगेन हम लोग लिए सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है, मेटल ए मेटल बी के लिए। हम लोग इस ग्राफ में बेसिकली इंडिकेट करना चाह रहे हैं वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा होगा। तो जिसको इजेक्ट करवाने के लिए जिस मेटल से ज़्यादा एनर्जी का फोटोन चाहिए उसका ही वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। तो आप इस ग्राफ को यहाँ पर बैकवर्ड प्रोड्यूस करके नीचे की डायरेक्शन में देख सकते हैं। जो यहाँ पर मेटल ए का वर्क फंक्शन होगा फाइ ए, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं मेटल ए का, वो बड़ा हो जाएगा मेटल बी का वर्क फंक्शन से। तो ये रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी जो कि चाहिए इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट करने के लिए गिवन मेटल से, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को हम लोग एक्स एक्सिस पर रखते हैं और स्टॉपिंग पोटेंशियल को वाई एक्सिस पर। तो जो इसका ग्राफ का नेचर है बिल्कुल सेम नेचर है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का भी वही वाई एक्सिस पर लेना है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है ई वी नॉट। और हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये वी नॉट भी हम लोग वाई एक्सिस पर रखेंगे तो सेम ग्राफ आएगा। ये हम लोग इक्वेशन से इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। देन वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अभी इंटेंसिटी हम लोग चेंज करेंगे और यहाँ पर हम लोग का क्या रह रहा है कि यहाँ पर हम लोग का इसमें है कांस्टेंट, हम लोग को क्या रखना है, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। हम लोग यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स कर दिए हैं। तो और यहाँ पर हम लोग इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं हम लोग इंटेंसिटी। तो यहाँ पर ये सपोज इंटेंसिटी I1 है, इसका इसका इंटेंसिटी I2 है और इसका इंटेंसिटी I3 है। तो फोटो करंट सबसे ज़्यादा हम लोग को मिला I3 इंटेंसिटी पर, देन I2 पर, देन I1 पर। तो जो इंटेंसिटी पर ज़्यादा करंट मिलेगा वो इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं I3 I2 देन I1। इधर पॉजिटिव पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, और एक्सलरेटिंग पोटेंशियल भी उसको बोलते हैं हम लोग। और ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है दैट इज रिटार्डिंग प्लेट पोटेंशियल। इसको और एक पार्टिकुलर वैल्यू को जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टॉप हो जाएगा उसको हम लोग बोल देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये फोटो करंट का वेरिएशन था विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। हम लोग यहाँ पर इंटेंसिटी वेरी कर रहे हैं लाइट का। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर ग्राफ का कुछ ऐसा नेचर होगा, एक्सपेरिमेंटल कर्व है, आप लोग को ये माइंड में रखना पड़ेगा। द नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो सेचुरेशन करंट है वो तो सारे ग्राफ के लिए सेम होगा। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसको स्टॉप करने के लिए ज़्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर μ3 हो जाएगा, देन μ2 देन μ1। और ये ग्राफ का से कुछ इस तरह से कर्व होगा, देन आगे जा करके ये तीनों ग्राफ जो है कॉन्साइड कर जाएगा और उस टाइम में जो करंट आएगा वो सेचुरेशन करंट हो जाएगा। देखिए वाई एक्सिस पर हम लोग क्या रखे हैं यहाँ पर फोटो करंट, और अगेन वही कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल इसको हम लोग एक्सलरेटिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं, पॉजिटिव में जो वैल्यू है, और रिटार्डिंग पोटेंशियल। और यहाँ पर तीन वैल्यू है V01 V02 V03, ये तीन डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल है corresponding टू फ्रीक्वेंसी μ1 μ2 एंड μ3। तो इस दोनों ग्राफ में सिमिलरिटीज क्या है, फोटो करंट है वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर जो हम लोग का कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल था और इधर रिटार्डिंग प्लेट पोटेंशियल था वो सेम ही है। तो ये दो ग्राफ हम लोग का था। देन नेक्स्ट है फोटोन क्या है। फोटोन क्या होता है, दीज आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी और एनर्जी पार्टिकल
which are emitted by a source of radiation. The photons emitted from a source travel through space with the same speed c, equal to the speed of light. तो फोटोन का स्पीड जो होता है वो लाइट के स्पीड के इक्वल होता है। द एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लोग लिख सकते हैं एच म्यू, दैट इज एस सी बाई लेमडा, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा इज द वेवलेंथ। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट। मोमेंटम ऑफ फोटोन हो जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय सी, उसको हम लोग एच म्यू बाई सी भी बोल सकते हैं। रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और मूविंग मास ऑफ फोटोन को हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड फाइंड करेंगे, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। देन नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी म्यू और पार्टिकुलर वेवलेंथ लेमडा हैव द सेम एनर्जी। तो सारे फोटोन का एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है और वेवलेंथ सेम है तो। फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में कोई भी एक ही चीज है, रिवर्स मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होता है वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप फ्रीक्वेंसी पार्टिकुलर मेटल के लिए फिक्स किया तो मीन्स उसका वेवलेंथ भी फिक्स है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा उसका हर एक फोटोन का एनर्जी सेम होगा। एंड मोमेंटम जो हो जाएगा एच म्यू बाई सी, उसको लोग एच बाय लेमडा भी लिख सकते हैं। वे वट एवर विद इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का कोई रोल नहीं है, एनर्जी सिर्फ फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, और मोमेंटम भी। देन फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Photons are not deflected by electric and magnetic field, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वजह से डिफ्लेक्ट नहीं करता है। In a photon particle collision, such as photon electron collision, the total energy and total momentum are conserved, very important। तो जो क्वेश्चन ट्रिकी होता है आपका जी एग्जाम या फिर नीट में आएगा, वहाँ पर एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं फोटोन और इलेक्ट्रॉन कोलिजन में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करके। द नेक्स्ट है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू फ्रॉम ए लैंप ऑफ पावर पी, जो हो जाएगा एन इक्वल टू पी बाई एच म्यू, और हम लोग म्यू को सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, तो ये पी लेमडा बाय एस सी हो जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ फोटोन क्या होगा, तो हम लोग एक एरिया लिया यहाँ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और एक सोर्स इसका पावर है पी, इंटेंसिटी आई है, ई है इसका एनर्जी। तो कंसिडर एरिया ए थ्रू विच लाइट और photons emitted by a source of total energy E and intensity I is passing normally as shown in figure. If the power of source is P, then we can write total energy of photon equal to n h mu, और इसको लोग बोल सकते हैं n इंटू एच सी बाई लेमडा। तो अब हम लोग यहाँ पर से पावर को क्या बोलते हैं, एनर्जी बाई टाइम, तो एन एच म्यू बाई टाइम, एन है नंबर ऑफ फोटोन, यहाँ पर कितना फोटोन एमिट कर रहा है पर सेकेंड वो। देन एन बाई टी, हम लोग स्मॉल एन बोल दिए यहाँ पर, ये स्मॉल एन एक्चुअली फोटोन पर सेकेंड, और कैपिटल एन जो हो जाएगा वो टोटल फोटोन से इमिटेड हो जाएगा टी टाइम में। तो एन एच म्यू, और उसको हम लोग एन एच सी वाई लेमडा भी लिख सकते हैं, वेयर स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई टी। तो फाइनली हम लोग को इक्वेशन आ गया, नंबर ऑफ फोटोन इलेक्टेड, सॉरी नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड इक्वल टू पी बाई ई, पावर बाय एनर्जी। तो अब हम लोग को यहाँ से इसको हम लोग ऐसे पी बाई एच भी लिख सकते हैं, पी लेमडा बाय सी भी लिख सकते हैं। एज इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी फ्लक्स इज डिफाइंड एज एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली पर सेकेंड। तो इंटेंसिटी इक्वल टू पी बाई ए, उसको हम लोग ई बाई टी ए, और लिख सकते हैं हम लोग एन एच म्यू बाई ए, दैट इज एन इंटू एस सी बाई ए लेमडा, वेर इज एरिया एनी नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ पावर पी, इंटेंसिटी इज गिवन बाय आई इक्वल टू पी बाई आर स्क्वायर। तो एक पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, पूरे लाइन सोर्स याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट सोर्स के लिए था, अब ये लाइन सोर्स के लिए क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल अगेन पावर बाय टू पाई आर एल। तो हम लोग आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोल देंगे डिस्टेंस।
तो लाइन सोर्स के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है इंटेंसिटी रेडियल डिस्टेंस का, और इसके लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस होता है पॉइंट सोर्स के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग का है फोर्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंसिडेंट लाइट। तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोर्स एंड प्रेशर एग्जर्टेड ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सरफेस अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा तो यहाँ पर हम लोग का सपोज एक सरफेस है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, जो इंसिडेंट हुआ है फोटोन वो टोटली रिफ्लेक्ट हो गया है। यहाँ देखिए नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है। एंड प्रेशर ऑन सरफेस हो जाएगा फोर्स बाय एरिया दैट इज इक्वल टू 2p/c/a, और इसको हम लोग 2i/c भी बोल सकते हैं। फिर I इक्वल टू p/a, यहाँ पर p क्या है? p है पावर, तो पावर ऑफ सोर्स। देन नेक्स्ट हम लोग का है special case when beam of light is incident at an angle phi on perfectly reflecting surface as shown in figure, then force हो जाएगा 2p/c cos phi। अब यहाँ पर अगर फाइ एंगल से इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल से एंगल फाइ बना रहा है, तो एक फैक्टर cos phi मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो लेकिन प्रेशर का फॉर्मूला में भी यहाँ पर फोर्स एरिया, यहाँ पर cos phi का टर्म आएगा, और यहाँ पर भी cos phi का टर्म आएगा अगर वो किसी एंगल से इंसिडेंट किया है तो। नेक्स्ट हम लोग का परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए क्या होगा? प्रेशर। तो ये सरफेस जो है टोटली फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। देखिए इंसिडेंट हुआ है फोटोन, ये उसको टोटली रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रहा है, मीन्स कंप्लीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो यहाँ पर प्रेशर जो हो जाएगा दैट इज फोर्स बाय एरिया दैट इज p/ac। p है पावर, ये एरिया सी स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय सी भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग का है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए मूविंग पार्टिकल रिलेटेड टू इट्स मोमेंटम एज लेमडा इक्वल टू h/p। तो ये मूविंग पार्टिकल के लिए क्या होता है? लेमडा इक्वल टू h/p। p है मोमेंटम, p को हम लोग m भी बोलते हैं, वेयर m इज द मास and v is the velocity of particle, p the momentum of the particle. De Broglie wavelength is independent of the charge and nature of the material particle. In terms of kinetic energy के de Broglie wavelength is given by lambda equal to h by square root of 2m के। यहाँ पर हम लोग मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो लेमडा हो जाएगा h बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m के है काइनेटिक एनर्जी, या फिर कभी कभी हम लोग इसको 2m भी बोल सकते हैं। कि पार्टिकल ऑफ चार्ज q accelerated थ्रू पोटेंशियल v इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लेमडा इक्वल टू h बाय 2m/cube। तो k की जगह पर आ जाएगा क्यूब ही, लोग के बदले लिख देंगे क्यूब ही। इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल फॉर्मूला याद रखना है ये आफ्टर सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है? 150/v⁻²⁰ एंगस्ट्रॉम में आएगा ये वैल्यू, स्क्वायर रूट में जो आएगा वो एंगस्ट्रॉम में रहेगा। देन कुछ स्पेशल रिजल्ट है। वेवलेंथ ऑफ मीटर वेव एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। इफ भी इज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अप्लाइड देन फॉर चार्ज पार्टिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? क्यू भी एनर्जी हो जाता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। वेलोसिटी हो जाएगा, यहाँ से आप हाफ एम बी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे एनर्जी को, और लिखेंगे हाफ एम बी स्क्वायर, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा। ये फॉर्मूला 2q_v/m या फिर 2e/m भी बोल सकते हैं। मोमेंटम मिल जाएगा यहाँ से 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्यू भी लिख सकते हैं। वेवलेंथ हम लोग को यहाँ पर लेमडा इक्वल टू h/v जस्ट हम लोग देखे थे 2m भी, या फिर 2me भी लिखते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन स्पेशल रिजल्ट याद रखना है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। प्रोटॉन के लिए होता है लेमडा पी का वैल्यू दिस स्पेशल है। रिजल्ट याद रखना है आप लोग को अगर कैलकुलेशन अवॉइड करना है देन। और अल्फा पार्टिकल के लिए आ जाएगा 0.101/√v एंगस्ट्रॉम। एंड फॉर ड्यूट्रॉन ये हो जाएगा 0.202/√v एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर भी क्या है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जिससे हम लोग एक्सेलरेट किए चार्ज पार्टिकल को। देन फॉर न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन एटम और मॉलिक्यूल इफ ई इज एनर्जी ऑफ पार्टिकल देन h/p हो जाएगा h/√2m e। इफ टी इज द टेम्परेचर देन क्या हो जाएगा? लेमडा का वैल्यू याद रखना है h/√3m/kT। तो अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन
अंडर पोटेंशियल डिफरेंस भी इज गिवन बाय 12.27 बाय स्क्वायर रूट ऑफ भी एंगस्ट्रॉम। ये सारा वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग यहाँ पर से रिराइट कर दिए, यहाँ पर आप याद पहले इसको लिख चुके हैं, तो ये फिर नहीं लिखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, डी ब्रॉगली वेव इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बट इज मैटर वेव। ये मैटर वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। तो ये था हम लोग का टॉपिक। देन इसमें कुछ और बात इम्पोर्टेंट आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर।